मैं सीधे सुधांशु जी के पास जाता हूं। सुधांशु जी, प्रधानमंत्री का कहना 370, 400, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? 2004 नहीं याद आता आपको? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब 2014 में हमने 272 कहा था तो लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस लगा था। ईमानदारी से कह रहा हूं, अमित शाह जी ने जब कहा था बंगाल में 2019 में कि हम 20 सीटें जीतेंगे तो सब लोग हंस रहे थे। 18 जीत के दिखाया। 272 प्रधानमंत्री जी ने कहा तो 282 आए। 2019 में हमने 300 पार कहा, 300 पार किया। और आप देखिएगा, चूंकि जो काम प्रधानमंत्री जी और हम लोग करते हैं जमीनी आधार के ऊपर काम करने के बाद बोलते हैं, ये नहीं कि कोई एनजीओ के द्वारा आउटसोर्स किसी ने कुछ बता दिया और कोई चीज दे ली। और एक और बात समझिए, 72 साल हो गए हमें आज तक राजनीति में आए हुए, किसी सैद्धांतिक मुद्दे पे हमने एक बार अपना स्टैंड चेंज किया हो तो बता दीजिए। और आज प्रधानमंत्री जी ने कोट किया कि 59 में नेहरू जी लिखते थे कि वो आरक्षण के खिलाफ है और कह रहे हैं नौकरियों में तो मैं आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ हूं क्योंकि ये क्वालिटी को एकदम कंप्रोमाइज करती है। आज ये कहते हैं कि ये है। अब बताइए, एक जमाने में अपनी जाति बताते थे, उपजाति बताते थे, गोत्र बताते थे, जनेऊ दिखाते, अब कहते पिछड़ों की गिनती होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी बोला था लोकसभा में कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल तो थी, वो तो पॉलिटिकल बॉडी थी। सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो यूपीएससी से सेलेक्ट होते, प्रमोट हो गए आते। ये एनएससी में कितने पिछड़े थे भाई? सुपर कैबिनेट थी वो तो, कितने पिछड़े थे बताइए? कुछ नहीं थे। इसीलिए मौके पे जब भी जो चाहे नए चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो अब लोग चेहरे के ऊपर लगा चेहरा और असली चेहरा और नकली चेहरा समझने लगे। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए बताया इन्होंने क्यों और कॉन्फिडेंस नहीं है, आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी रिसर्च तो अच्छा किया था, नेहरू जी को आरक्षण का विरोधी बता दिया। देखिए उनका लेटर जो आपने नहीं पढ़ा था, प्रधानमंत्री जी ने पढ़ के सुना दिया। सुरेंद्र भाई कहते हैं ना कि दीपक भाई, समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती। नेहरू जी के जिस पत्र का आप उल्लेख कर रहे हैं सुधांशु जी, क्योंकि आप इतिहास को तोड़ने मरोड़ने में, हो सकता है आप ही ने वो सब प्रधानमंत्री जी को दिया हो, क्योंकि आपसे विद्वान आदमी तो कोई उनके पास है नहीं, और आप भी इतिहास को अपभ्रंश करके रखते हैं, सभी लोग जानते हैं। हम तो कहते हैं कि नेहरू जी ने वो पत्र लिखा। छोड़िए इस बात को, आप आरक्षण के विरोधी हैं ना। आज आप मान गए ना राज्यसभा में कि आप आरक्षण के विरोधी हैं। आप जातिगत रूप से आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, आप आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाना चाहते हैं, आप जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से कहिए, नेहरू जी के पीछे क्यों छुप रहे? आप कहिए, अगर आप में हिम्मत है, हैसियत है और हौसला है तो कहिए कि आप आरक्षण के विरोधी हैं। आप कहिए कि आप जाति जनगणना बिल्कुल नहीं कराएंगे, जिसको जो करना हो कर ले। आप कहिए कि प्रधानमंत्री जी जो है आरक्षण में, नौकरियों में आरक्षण नहीं देंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। अगर आप में हिम्मत है, आप नेहरू जी के पीछे क्यों छुप रहे हैं? आज की डेट में इस बात को कहिए, क्योंकि आप जो यू टर्न लेने की बात आती है, आप ही लोग वो थे जो जाति जनगणना की बात करते थे। आपके नेता स्वर्गीय हो गए हैं, वो कहते थे जाति जनगणना की बात, आप सदन में कहते थे, आप सदन के बाहर कहते थे, और आज जाति जनगणना के आप विरोध में हैं। कितना बड़ा आप यू टर्न लेते हैं, और आपको एक यू टर्न, आपको 1000 यू टर्न दिखाता हूं। क्या है बीजेपी का स्टैंड और क्या है कांग्रेस का? कहिए आप कि आप जाति जनगणना के विरोध में हैं, कांग्रेस के हमारे कहिए आप राजनीतिक आरक्षण के में। वो नारा क्या लगाते थे पता है कांग्रेस में? मैं 80 के दशक की बता रहा हूँ, 80-84, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। सुनिए, ये कांग्रेस का नारा था, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। सिर्फ इंदिरा जी, सुनिए, नहीं सुरेंद्र जी, मैं जवाब देता हूं। सुरेंद्र जी, सिर्फ नेहरू जी नहीं, इंदिरा जी के जमाने में क्या नारा था? जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए, राजीव गांधी जी 6 दिसंबर 1990 हाउस पे मंडल कमीशन का विरोध करते हुए बोले, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जात पात में विश्वास नहीं करती। अरे प्रभु, आप बताइए कि आप जाति जनगणना के विरोध में हैं, आप पिछड़ों को आरक्षण देने के विरोध में हैं। अरे भाई, आ रहा हूं, कहिए आप उस पर, अगर हिम्मत है। बोलिए, आ रहा हूं भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्पष्ट कहेंगे। अभी तक तो आप ठीक बोल रहे थे। अरे स्पष्ट अभी बता रहा हूं। अरे आपके कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा है कि आप करके दिखाइए जनगणना, नहीं होने देंगे। उसने कहा सड़क पे आएंगे, आपकी सरकार है, हैसियत हो तो करके दिखाइए। फिर वो और राज्यसभा आप मोदी से पूछिए, आप बताइए कि आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं कि नहीं?
अरे बताइए आप बताओ, आप आरक्षण के विरोधी हो तो हो संघ वाले आरक्षण के विरोधी है, कहिए आप भाजपा आरक्षण के विरोधी है, कहिए आप आरक्षण नहीं चाहते, आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं, भाजपा आरक्षण खत्म कर रही है। अरे हमने तो बिहार में समर्थन किया। सुधांशु जी आपके टाइम पे बिल्कुल नहीं बोले हो, आपको निर्बाध गति से बोलने दिया, बीच में नहीं। बिल्कुल गलत बात है, ये तरीका ठीक नहीं है। अब गलत फैक्ट आ गया, चिल्लाना शुरू कर दिया। अब मैं बताता हूं, अरे हमने तो बिहार में समर्थन किया, गलत तो फैक्ट आपकी कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार है और डिप्टी सीएम कहता है हम नहीं होने देंगे, सड़क पे आके विरोध करेंगे, औकात हो तो करके दिखाइए, करवाइए। मैं पूछता हूं आपसे, हिमाचल में करके दिखाइए। ये है बंगलौर में कुछ और, बिल्कुल है, दिल्ली में करेंगे। कुछ और सदन के ऊपर, सदन की कार्रवाई में सुनिए, हमारे प्रहलाद जोशी जी संसदीय कार्य मंत्री ने खड़गे जी से कहा कि आपका डिप्टी सीएम तो खुलेआम विरोध कर रहा है, धमकी दे रहा है कि कर्नाटक में जातिगत जनगणना को उजागर नहीं करेंगे। तो खड़गे जी जानते क्या बोले? अरे वो तो आप ही की तरह है। ये खड़गे जी का रिकॉर्डेड बयान है। मान्यवर सुरेंद्र राजपूत जी अपनी पार्टी के बारे में थोड़ी जानकारी अरे नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए आप कहती किसके थी पीछे जात छुप पे रहे ना हैं? पात पे, इंदिरा जी की बात नेहरू पे जी के मोहर पीछे लगेगी, छुप रहे हाथ हैं पे आप। वो अपनी पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी इसमें ले आए कौन बुरी फुटपाथ बात है? पे। अरे भैया तो आपके सीएम ने औकात दिखाई है, डिप्टी सीएम ने, कि आप नहीं कर सकते, मैं नहीं करने दूंगा, सड़क पे विरोध करूंगा या नहीं। आप बताओ। अरे भैया हमने पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया, जो नीट के एग्जाम में ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं था वो करके दिखाया, आरक्षण खत्म रोक करने के वाले आपने रखा। लोग काका आज कालेरकर की डेट में कमीशन की आरक्षण रिपोर्ट, खत्म कर रहे हैं, मंडल तो कमीशन आप की आरक्षण रिपोर्ट। के विरोधी हो। देखिए चिल्लाने का अलावा भाजपा कोई विकल्प आरक्षण की विरोधी कोई है। चिल्लाने का अलावा कहिए विकल्प नहीं है। आप बहुत करूंगा, आपने दोनों की बातें आप सुनी चिल्ला है, रहे हैं। दोनों की बातें सुनी है। राजनीति का टाइम है, चुनाव का टाइम है, जनता डिसाइड करे। किशोर तिवारी जी अगली बार आपको मौका जरूर मिलेगा, अभी मेरा टाइम खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने का। जी न्यूज़।